भैया उत्तम, तुम्हारी इस असमय मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं समय के रहते मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था भैया। एक सम्राट के नाते तुम्हें कहीं भी जाने से रोकने का मुझे अधिकार था। आज मैं अपनी दृष्टि में गिर गया हूं भैया। मैं माता श्री सुरुचि का अपराधी बन गया हूं। अब मैं जीवन भर माता श्री से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ये तुमने क्या किया उत्तम? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली भैया? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली? तुमने मनुवंश को किस विपदा में डाल दिया भैया? भैया दुष्ट पापी यक्षों, हम तुम्हें इतना कठोर दंड देंगे कि तुम्हारी जाति का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक संसार ने भागवत भक्त ध्रुव की भक्ति देखी है। अब संसार ध्रुव का उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा। यदि मैंने सच्ची विष्णु भक्ति की है तो मेरा ये तीर संसार से यक्ष जाति का अंत करने में सफल हो। क्षमा करे भक्तराज ध्रुव, दया करे भक्तराज ध्रुव। हे भागवत भक्त महाराज ध्रुव, हम आपके शरणागत हैं। प्रहार करने से पहले हमारी प्रार्थना सुन ले महाराज। मनुवंश युवराज उत्तम पर प्राणघातक प्रहार करने का कारण? क्षमा करें महाराज, इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं है। युवराज उत्तम ने अकारण ही अनेक यक्षों को हताहत कर दिया। अकारण? अकारण युवराज उत्तम ऐसा क्यों करेंगे? दंड और मृत्यु के भय से यक्ष जाति में जन्म लेने वाला असत्य का सहारा नहीं लेता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो नदी किनारे पड़े यक्षों के शव आप स्वयं देख लें। वे सब युवराज उत्तम के अकारण क्रोध के पात्र बन गए। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता यक्षराज। क्या तुम अपनी जाति को निर्दोष प्रमाणित कर सकते हो? आपकी दृष्टि में इस समय हम अपराधी हैं, इसलिए हमारे किसी भी प्रमाण का आप विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास साक्षी है, यक्ष जाति युद्ध और उन्माद की नहीं, प्रेम, कला, नृत्य और संगीत की उपासक है। महाराज, युवराज उत्तम ने हमें युद्ध के लिए विवश कर दिया। हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने पड़े महाराज। यक्षराज की बात पर संदेह अनुचित है। इस जाति का इतिहास प्रारंभ से ही अहिंसा प्रिय रहा है। दोष तुम्हारा है ध्रुव, दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। अपने धनुष पर यक्ष जाति का अंत करने के लिए तुमने जो तीर चढ़ाया है उससे अपने राग, द्वेष, मोह, ममता पर प्रहार करो ध्रुव। उत्तम, उत्तम पुत्र उत्तम, 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 उत्तम। तुम सत्य कह रहे थे उत्तम। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसी दुर्भाग्य के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। उत्तम, उत्तम। तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम मोह माया के इन बंधनों को त्यागना नहीं चाहते? तुमने भगवान विष्णु की भक्ति से तपस्या कैसे दिन के लिए की थी? जब उत्तम को युवराज पद मिल चुका था तो तुमने राज्य की लालसा ही क्यों की? उत्तम को राज्य सौंपकर
तुम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं हो गए ध्रुव? समर्पित क्यों नहीं हो गए? ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हें किस बात की लालसा थी, किस बात की निराशा थी पुत्र? तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं कंपिला का राजपाट तुम्हारे चरणों में डाल देती। तुमने हमारे शत्रुओं को सिर उठाने का अवसर दे दिया पुत्र। ये तुमने क्या किया पुत्र? ये क्या किया? इस दुर्घटना के उत्तरदायी तुम हो ध्रुव, तुम, केवल तुम। अब सोच विचार ना करो, धनुष पर चढ़े हुए इस तीर से अपनी मोह ममता का अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो। नारायण नारायण। ठहरे महाराज ध्रुव, ठहरे। भक्तराज ध्रुव, जो शब्द जन्म से अब तक देव देवेश्वर भगवान नारायण की भक्ति के साथ आपके हृदय में प्रकट हुए थे, उन्हें आज आपकी अंतरात्मा का स्वर मिला है। देव ऋषि। हाँ भक्तराज, जो सच्चा भागवत भक्त होता है वो घृणा, हिंसा, प्रतिशोध अथवा विध्वंस के विचार को अपने मन में लाता ही नहीं। कभी भूलवश ये विचार यदि उसके हृदय में आ जाते हैं तो वो पश्चाताप और क्षमा के शीतल जल से स्वयं को शांत कर लेता है। दूसरों को दंडित करने के स्थान पर आपने अपने राग, द्वेष और प्रपंच भरी मोह और ममता पर प्रहार करने का विचार करके सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त होने का प्रमाण दिया है। देव ऋषि, इस सारे संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त भला और कौन हो सकता है? नारायण नारायण। आपने उचित समय पर आकर मुझे विचलित होने से बचा लिया। यक्षराज, यक्ष मित्रों, हम आप सबको अपने सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं। आप सभी निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करें। अपनी कला, संगीत और नृत्य की प्रतिभा से पृथ्वीलोक को धन्य करें। परम भागवत भक्त प्रिय ध्रुव, पश्चाताप और क्षमा के शीतल भाव से तुमने अपना जीवन और हृदय पावन कर लिया है। मेरी भक्ति के कारण राग, द्वेष और माया मोह जैसे प्रपंच तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रहार के लिए उठे अपने इस तीर का त्याग करो ध्रुव। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय।